सो हाय गाइस, मैं हूँ केशव और आप देख रहे हैं टेकेड। और हमेशा की तरह हम आगे बढ़ने वाले हैं अपने ब्लाइंड 75 डे 24 चल रहा है डिकोड बेस। क्वेश्चन सिंपल है, मीडियम टाइप है और कह रहा है कि डिकोड करने के तरीके। असल में हमारा ए से जेड तक 1 2 3 4 ऐसे करके जा रखा है ना। Z 26 है, ए हमारा 1 है, तो डिकोड करने के तरीके पूछ रहा है। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ। जैसे 12 है, 12 को किस तरीके से लिख सकते हो? या तो आप 1 2 करके यानी ए बी लिख सकते हो, या फिर आप 12 एक पूरा ही मान लो तो एल आता है 12 पे, है ना। जब ऐसे 1 ए होता है 2 बी होता है, ऐसे करके 12 पे एल आता है। तो ये दो ही तरीके हुए ना, कोई तीसरा तरीका है क्या? नहीं। अगला एग्जांपल देखो, जैसे 226 है, इसके 3 तरीके कैसे हुए? एक तो 2 2 6 करके अलग ले लो, है ना, दैट इज़ BBF। ठीक है, या तो क्या करो 22 और 6 करके अलग ले लो, दैट इज़ VF। या फिर क्या करो 2 और 26 करके अलग ले लो, ठीक है, दैट इज़ BZ। और बात का ध्यान रखना थोड़ा, हमारा वो ऐसे केसेस भी ध्यान रखने हैं जो कि एज केसेस कह सकते हैं। कि जैसे अगर यहाँ 7 होता तो क्या होता, है ना। 27 तो बन नहीं सकता था, तो ऐसा वाला केस पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं तुम्हें नोटबुक पे, उसके बाद कोड पे चलते हैं। तो इसमें क्या है कि एक छोटा एग्जांपल इन्होंने और दे रखा है कि यहाँ पे ना ज़ीरो तंग करता है हमें। एक चीज़ है कि हमें ये पता है कि या तो 1 डिजिट नंबर होगा, DIG, है ना, या तो वो 2 डिजिट नंबर होगा। इतना बात क्लियर है, क्योंकि ये हमारे पास डोमेन हमारा ये है। ठीक है, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे करके कुछ होगा। और या तो वो 10 से लेके 19 तक होगा, 2 डिजिट नंबर, है ना। या तो वो 20 से लेके 26 तक होगा। ये है हमारे पास कंडीशंस। तो एक्सक्लूड कर देंगे हम क्या, 27 वाले को, इजेंट इट। और यहाँ पे एक अलग सी चीज़ बोली है कि 06 नहीं हो सकता कुछ, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो असल में है क्या, हम यहाँ पे पेयरिंग कैसे करेंगे? 1 1 1 0 6 है। अब यहाँ पे पेयरिंग किस किस हिसाब से होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं, इसको भी ए मान ले, इसको भी ए मान ले, है ना। ये भी ए है, 1 A होता है ना। अब तुम बोलो इसको ए मान लो, तो 06 को तो वैलिड है नहीं, इजेंट इट। 06 वैलिड है नहीं। क्या ज़ीरो सिंगली वैलिड है नहीं, क्योंकि ज़ीरो तो है ही नहीं हमारे पास। तो मुझे इसे 10 ही मानना होगा, ये तो बात है हमारी फिक्स, है ना। और 10 पे आता है J, 6 पे आता है F। ठीक है, तो एक केस तो हमारे ये बन गया, इजेंट इट। पहला केस हमारे ये है। सेकंड केस क्या हो सकता है कि 1 1 1 0 6 में हम इन दोनों 1 को साथ मान ले। इन दोनों देखो, ये 10 तो बन के ही रहेगा, कुछ भी हो जाए, और इस 6 को अलग मान लें। तो ये हो जाएगा K, ये हो जाएगा J, ये हो जाएगा F। सही बात है। तो 1 1 1 1 0 6 जो है वो इन दो तरीके से मैप हो सकता है, तो इसलिए इसके आंसर 2 हो जाएंगे। एक और छोटा एग्जांपल, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये अच्छा एग्जांपल है 121 वाला, है ना। क्या है इसमें कि हमें पता है कि 121 तक पहुंचना है। तो हमारे पास दो तरीके हैं स्टार्टिंग में, दैट इज़ 1 या 12। ठीक है, हम यहाँ से अगर शुरू करें, चालू करें यहाँ से, इस पोजीशन से, तो या तो हम 1 बना सकते हैं या 12। सही बात। अब हमें पता है कि 1 के बाद आए 2 आ सकता है ना। 1 से क्या बन सकता है, 2 आ सकता है, या 21 बन सकता है, इजंट इट। ये बताओ, देखो बात समझो। अगर यहाँ पे 127 होता तो यहाँ 27 नहीं बन सकता था, क्योंकि हमारा Z 26 पे ही ख़त्म है ना। तो 21 है, तो या तो 2 निकलेगा 1 के बाद, या फिर 21 बनेगा। ठीक है, या 2 के बाद क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। ये 12 के बाद क्या बनेगा, 1 बनेगा, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है। तो 3 पॉसिबिलिटी है पैटर्न्स की, तो 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा हमारा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में, जिसको हमें डिकोड करना है। ठीक है, डिकोड के तरीके हैं, डिकोड वेज हैं। अब एक इसका तरीका जो है, ये तो हमारा ब्रूट फोर्स है ना। जो मतलब जितनी, जैसे वर्ड की लेंथ जितनी भी होगी, 2 है, डिसीजन ट्री है ये, तो 2 raised to power n हो जाएगा। ठीक है, मगर हम इसको O of n में कर सकते हैं क्या? हाँ, हैश मैप क्रिएट करके। यही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सो देखो, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे पाइथन में लिख रखा है। और जैसे कि तुम्हें बताया, हैश मैप H ले रखा है, लेंथ ऑफ S और 1 का, मतलब स्टार्टिंग में जो भी लेंथ होगी, है ना। और उसके बाद क्या करा मैंने, ये प्रिंट प्रिंट के फंक्शन लगा रखे तुम्हें जस्ट शो करने के लिए कि असल में हमारे साथ हमारे हैश मैप का हो क्या रहा है हाल।
कि रिटर्न करने पे ऐसा आंसर आए, तो हम पीछे से चल रहे हैं। ठीक है, पीछे से चलने का कारण क्या है कि देखो अभी आप तुम्हें समझ में आएगा कि हम कैसे हैश मैप को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ, मैंने एक वैल्यू ले रखी है। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। तो जैसे कोड रन हुआ, अभी तो ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, 12, तो 12 का 2 आंसर है, जो कि हमारा चाहिए भी था। मैं तुम्हें जैसे अभी जो नोटबुक पे समझाया था, वो कौन सा समझाया था, 121 वाला समझाया था, जिसके 3 वेज थे, है ना। तो इसका कोड तुम्हें समझाता हूँ, जिसके वजह से तुम पूरा एग्जैक्ट समझ जाओगे। तो कुछ इस तरह से हमारे हैश मैप में हरकत हो रही है, जिस वजह से आउटपुट 3 आ रहा है। ठीक है, एट द एंड हमारा आउटपुट जो होगा वो रिटर्न होगा h का 0, दैट इज़ हैश मैप में 0 की वैल्यू। तो यहाँ देख रहे हो आप, 0 की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 आउटपुट हो गया। अभी कैसे हो रहा है इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो हमारा हैश मैप इनिशियली लेंथ ऑफ एस क्या है हमारा, 1 2 3, है ना, 3 है। तो 3 की वैल्यू दे रखी है 1। तो देखो मैंने यहाँ पेंट भी खोल रखा था, थोड़ा बहुत लिख लिया था तो मैं ईजी हो बताने में, है ना। 3 की वैल्यू 1 हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, बोल रहे हैं कि आई इन रेंज लेंथ। अच्छा, ऐसा क्यों लिखते हैं -1 तक, क्योंकि तुम्हें पता है जैसे बोलते हैं ना कि 1 से लेके n तक, तो n नहीं होता वो, मतलब 0 से लेके n-1 होता है, एक कदम पीछे का होता है ना। तो पाइथन में इस तरह से लिखते हैं, जब भी हम पीछे से जाते हैं तो -1 लेना पड़ता है, और लेंथ की आखिरी से, है ना। तो हमें पता है कि 1 2 3 है ये, तो कितना होगा 0 से लेके 2 तक, है ना, वैल्यू 0 से लेके 2 तक होगा। तो पूछ रहे हैं SI जो है वो हमारा स्ट्रिंग का ith एलिमेंट है। तो क्या 0 है तो फिर ठीक है, नहीं है तो फिर एल्स पे आ जाओ। ऐसा तो नहीं है भाई, क्योंकि 1 जो है आखिरी एलिमेंट है ना। अभी मैं तुम्हें बना के दिखाऊं क्या, हाँ थोड़ा तंग करूँगा इस मामले में, मगर जिसको समझ में आ चुका है ना भाई, वो अच्छे लोग हैं और अच्छी बात है। बस जिनको नहीं आया उनके लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ये हमारा सेकंड प्लेस है अभी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या ये, मैं इसको इस साइड ले लूँ थोड़ा, लेट्स स्मॉल दिस आउट। चलो इतना ठीक है क्या, एडिट करने में आसानी हो, बस ध्यान रखना। देखो यहाँ पे SI अगर 0 है तो HI को 0 प्रिंट कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। SI जो है हमारा 1 है। ठीक है, अभी हम पीछे से जा रहे हैं, तो ये सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे बना ही देता हूँ, 1 लिख देता हूँ। ठीक है, और ये 0 पोजीशन पे है। तो हमारा SI इनिशियली क्या है, 1 है। तो इसका मतलब एल्स केस पे आए। हमने क्या करा एल्स केस में, HI इक्वल टू HI+1 कर दिया, यानी HI मतलब I अभी हमारा कितना है, 2 है। तो H का 2 हमने H का I+1 दैट इज़ H का 3 कर दिया। H का 3 कितना था, 1 था, तो H का 2 भी कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। तो देख रहे हो मैंने किस तरह से यहाँ पे आउटपुट प्रिंट करा है। इनिशियली 3 का 1 था, जो कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट में प्रिंट करा। सेकंड में क्या करा, सेकंड में आया ये सेकंड का भी 1 हो गया। समझ में आया कैसे, अभी अभी बताया एल्स केस पे जाके। फिर बोल रहे हैं इफ़ I+1 स्मॉलर देन लेंथ। आई कितना है हमारा, अभी 2 है, ये I है, ध्यान रखो ये I है। I हमारा 2 है, I+1 क्या होता है, 3 होता है। 2+1 3, क्या 3 छोटा है 3 से, नहीं तो छोड़ो इस कंडीशन को, हमें इस पे आना ही नहीं है। चलो एक कदम पीछे चलते हैं, क्योंकि हमारा लूप कैसा है, उल्टा चल रहा है। तो अब हमारा पॉइंटर कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ये क्या है, ये I है, ध्यान रखना भाई मेरे। ये नीचे SI है, ये वैल्यूज़ हैं, SI है ये। ठीक है, तो अब हमारा पॉइंटर कहाँ पे आ गया, एक कदम पीछे आ गया, तो अब 1 पे आ गया। अब पहली कंडीशन क्या पूछ रहा है, क्या ये 0 है, नहीं तो ये तो 2 है, बोल रहे ना। क्या SI इक्वल टू 0 है, नहीं, ये तो 2 है भाई। तो एल्स पे आ जाओ। अब एल्स क्या कह रहा है, कह रहा है HI इक्वल टू HI+1 कर दो। ठीक है, तो I अभी हमारा कितना है, 1 है, उल्टा चल रहे हैं। तो H1 कर दो, H1 कर दो, H2 पर क्या है, 1 है, तो इसको भी 1 कर दो। ठीक है, तो यही हुआ इस कंडीशन में कि 1 का 1 हो गया थर्ड पे, है ना, सही बात। अब पूछ रहा है कि I+1 स्मॉलर देन लेंथ, ऐसे, हाँ अब ठीक है भाई, क्योंकि 2 जो होता है वो 3 से छोटा होता है। ये 2 कैसे बोल रहा हूँ, I हमारा अभी 1 चल रहा है। ठीक है, अभी भी बताया मैंने। 1+1 कितना होता है, 2 स्मॉलर देन 3, लेंथ ऑफ एस कितनी है, 3 है
है ना, 3 ही तो वर्ड है। तो ये बात तो ठीक है। क्या ये देखो, अब ये कंडीशन लिखने का मेरा लॉजिक समझो, बड़ी अच्छी कंडीशन है, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि मैं ऑब्वियस समझ रहा था। देखो एच आई इक्वल टू 1, अगर वो 1 है तो अभी मैंने तुम्हें कॉपी पे क्या समझाया, अगर वो 1 है तो सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। 1 0 यानी 10, 11 12 19 तक सब पॉसिबल है, ठीक है, ये सारे अल्फ़ाबेट मिलेंगे। मगर जब 2 है तो हमें 27वां तो नहीं मिलने वाला, तो हमें 0 से लेके 6 तक ही ध्यान रखना है कि अगर एस आई हमारा 2 है तो उसके एक आगे वाला जो है वो 0 से लेके 6 के बीच में ही होना चाहिए। ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन है भाई, 2 है और 2 के आगे वाला क्या है, 1 है, तो 21 जो है वो अलाउड है, मतलब हमारे कोडिंग करने के तरीके में, है ना। तो इसका मतलब HI+1, HI जो है ये दैट इज़ 1, H1 में क्या प्लस कर दो, HI+2 कर दो। HI+2 कितना था, 1 में 2 जोड़ो कितना है, 3, यानी H3 कितना है बताओ, 1। तो 1 में 1 और जोड़ना पड़ेगा पहले से, तो ये हो जाएगा 1 की वैल्यू 2। और यही ऐसा हुआ कि प्रिंट H4 जब मैंने करके दिखाया तुम्हें तो यहाँ 1 की वैल्यू 2 पे रिप्लेस हो गई। गेटिंग इट? ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब आई हमारा शिफ्ट हो चुका है 0 पे, ठीक है। थोड़ा पार्डन क्योंकि यहाँ स्लो लिख रहा हूँ या ऐसा कुछ, एनीवेज मैं बोल भी रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना तुम्हें। देखो अब 1 0 पे आ गया हमारा 1, तो अब चेक करा कि एस आई इक्वल टू 0 है, नहीं, एस आई दैट इज एस 0 तो 1 है, तो यानी एल्स केस फिर से आ गया। तो हम क्या कर देंगे, 0 को किससे कर देंगे, 0 + 1 क्या है, 1, दैट इज़ 2, 2 से इसको डिनोट कर दिया, ठीक है भाई मेरे। यही तो बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू इसको नीचे कॉपी कर दो, ऐसा करते हैं, ठीक है। फिर पूछ रहा है क्या, देखो ये सारी कंडीशन ट्रू हो रही है ना, छोटा भी है 1 भी है ना, तो सब कंडीशन ट्रू है। तो हम क्या कर देंगे, HI+ इक्वल टू HI+2, 0+2 कितना होता है, 2 होता है, तो 2 पे कितना था, 1 घुसा हुआ था, तो 1 और डाल दो, तो ये 2 में 1 प्लस होने की वजह से क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो अब 3 होने की वजह से यहाँ पे देखो 0 में 2 डला था ना इनिशियली, फिर 4th पोजीशन पे आके 0 पे 3 आ गया। अब ये सब हो गया, लूप ख़त्म, क्योंकि हमारा आखिरी जो था वो -1 कहने का मतलब है -1 से एक कदम पहले वाला, दैट इज़ 0। तो ये जो लूप है ख़त्म हो चुका है, और जैसे ही लूप ख़त्म हो रिटर्न कर दो H0 को, और H0 क्या है हमारा बताओ, 3। बस यही था हमारा तरीका। कैसा लगा तुम्हें कोड, कैसा लगा तुम्हें तरीका, ये सब देखो, कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, क्वेश्चन का भी लिंक दे रखा है, और बस ऐसे ही लगे रहो। ये हमारा 24th डे था। सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए थैंक्स, और लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली बार, बाय।